हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं यूरिन पस सेल के बारे में। यूरिन पस सेल क्या होता है, यूरिन पस सेल क्यों बनता है हमारी बॉडी में, और हमारे यूरिनरी सिस्टम में पस सेल जो बनता है क्यों बनता है, इसका कारण क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी व्यक्ति को यूरिन में पस सेल बनता है तो इसका कारण क्या है, सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, इन सभी टॉपिक पर हम बात करेंगे। एक हमारे वीडियो पर कमेंट किए हैं जिन्होंने पूछा है हमसे कि सर यूरिन में पस सेल क्यों बनता है और इसका कारण और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो उनके कहने पर ही हम यूरिन पस सेल पे वीडियो बना रहे हैं, और यदि आप लोग भी अगर कमेंट कीजिएगा तो और भी हम वीडियो आपके लिए बनाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें और अपने शहर का नाम और अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम वीडियो में आपका नाम भी ले सकें और आपको बता सकें और आपके लिए वीडियो बना सकें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने ये कमेंट किया है उनके कहने पे ये यूरिन पस सेल पे हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, और इसमें वीडियो में पूरा ट्रीटमेंट भी बताएंगे कि यूरिन में जो पस सेल बनते हैं इसका कारण और क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, कौन कौन सी दवाई आपको लेनी चाहिए या क्या इसका ट्रीटमेंट होता है। अब हम सबसे पहले जानते हैं कि यूरिन में पस सेल बनने का कारण क्या है, आखिर ये क्यों बनता है, इसका कारण क्या होता है और कैसे बनता है। तो यूरिन का जो पस सेल होता है, ये यूरिन में जो पस सेल होता है कुछ बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक में आपको कहीं भी इन्फेक्शन आ रहा है, या किडनी में आ रहा है, या ब्लैडर में आ रहा है, या यूरेथ्रा में इन्फेक्शन आ रहा है, तो उस कंडीशन में जो बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे इन्फेक्शन करते हैं। और इन्फेक्शन जब करते हैं तो वहाँ पे अपना इम्यून सिस्टम का जो WBC जो है, जैसे कि न्यूट्रोफिल हो गया, बेसोफिल हो गया, इसिनोफिल हो गया, वो सारे सेल वहाँ पहुँच के वहाँ प्रोटेक्शन का काम करते हैं, उससे लड़ते हैं ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके, उस बैक्टीरिया को किल करने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। उसी कंडीशन में वो क्या होता है, वो जो अपना न्यूट्रोफिल है या इसिनोफिल कोई भी सेल वहाँ डेथ कर जाती है, जिसके कारण वही पस सेल का रूप ले लेता है। और या कोई टिश्यू हो सकता है तो वही डेथ कर जाता है और वही पस सेल बन जाता है। और जब हमारा यूरिन का जब टेस्ट हम कराते हैं, रूटीन टेस्ट या माइक्रोस्कोपी जब टेस्ट कराया जाता है, तो उस माइक्रोस्कोपी टेस्ट में हमें दिख जाता है कि यहाँ पे यूरिन में जो है पस सेल आ रहे हैं। तो इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि हमारे यूरिनरी सिस्टम में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो गया है, और इन्फेक्शन हो गया है और इसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो पस सेल बनता है और कैसे इन्फेक्शन हो जाता है। अब हम ये जान लेते हैं कि किन किन कारणों द्वारा हमारे यूरिन में पस सेल बन सकता है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो यूरिन में पस सेल बनने का, इनमें से कुछ कारणों के बारे में जान लेते हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें यूरिन में पस सेल बन जाता है। तो सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो आपको UTI इन्फेक्शन अगर हो गया हो तो उस कंडीशन में आपको पस सेल बन सकता है, या यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो, या किडनी में इन्फेक्शन हो, या ब्लैडर में इन्फेक्शन हो। इस कंडीशन में कोई बैक्टीरिया हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जैसे इकोलाई हो गया, क्रेप्सिला हो गया, प्रोटियस हो गया, सैल्मोनेला, कुछ ऐसी बैक्टीरिया होते हैं जिसके कारण आपका यूरिन में इन्फेक्शन कर देते हैं और पस सेल बनाते हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति अगर डायबिटीज वाले पेशेंट हैं, उनमें भी ये कंडीशन बन सकता है, पस सेल का फॉर्मेशन हो सकता है, या कोई वायरस हो गया, कोई फंगस हो गया, या कोई बैक्टीरिया हो गया, इसके कारण भी आपको यूरिन में पस सेल हो सकता है। इसके अलावा और बात करें तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो, यदि कोई व्यक्ति है जिसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, उस कंडीशन में भी आपको यूरिन में पस सेल बन सकता है। इसके अलावा आपको जैसे कि एड्स है, HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, इस कंडीशन में अगर है, इस कंडीशन में भी आपको यूरिन में पस सेल आ सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में भी यदि कोई व्यक्ति है जिसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया है, उस कंडीशन में भी आपको यूरिन में पस सेल बन सकता है, या सेप्सिस के कंडीशन में आपको यूरिन में पस सेल बन सकता है, या गोनेरिया के कंडीशन में, जैसे कि कोई लेडीज में होने वाला ये बीमारी है गोनेरिया, उसमें अगर गोनेरिया हो गया है तो उस कंडीशन में भी यूरिन में पस सेल बन सकता है। या कोई व्यक्ति हैं जिसको प्रोस्टेटाइटिस का समस्या हो गया, प्रोस्टेट में सूजन आ गया, इन्फेक्शन आ गया, उस कंडीशन में भी आपको पस सेल बन सकता है। या कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन आ गया है तो उस कंडीशन में भी आपको यूरिन में पस सेल आ सकता है। नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का जो काफ़ी ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, उस कंडीशन में भी आपको एक समस्या यूरिन में पस सेल बन सकता है। जैसे कि दर्द की दवा बहुत दिनों से, लंबे समय से यदि आप खा रहे हैं, या कोई मेडिसिन ऐसी लंबे समय से खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको यूरिन में पस सेल हो सकता है।
दोस्तों तो ये कुछ कारण हैं जो आपको ये कारण है जिसके कारण आपको यूरिन में पस्सेल बन सकता है या आ सकते हैं। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। बहुत सारे ऐसी कंडीशन होती हैं जिसके कारण यूरिन में पस्सेल आते हैं। जैसे कि नॉर्मली जो पस्सेल यूरिन में पस्सेल जो होता है 0 से 5 इसका नॉर्मल रेंज है। PHF होता है इसका नॉर्मल रेंज है। यदि 5 से अधिक आपको यूरिन में पस्सेल आ रहे हैं तो हो सकता है आपको कोई इन्फेक्शन या जितने भी कारण के बारे में हम लोग जाने हैं कि किन किन कारणों द्वारा हो सकता है, तो वैसे आपको यूरिन में ये पस्सेल आ सकता है। बात कर लेते हैं कि जिस व्यक्ति में पस्सेल बनते हैं उनमें कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स आते हैं, लक्षण कौन कौन से दिखाई देते हैं, उस लक्षण के बारे में जान लेते हैं। यदि जिस व्यक्ति को पस्सेल यूरिन में ब्लड टेस्ट कराने के बाद पस्सेल आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे कि यूरिनेशन करते समय तेज जलन होना, तेज दर्द होना और सूजन आ जाना, ये कुछ लक्षण है। इसके अलावा पेशाब से आपको खून आ सकता है पेशाब करते समय। पेल्विक रीजन में काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द हो सकता है। पेशाब से आपको बहुत तेज स्मेल आ सकता है, बदबू आ सकता है, बुखार आ सकता है, पेट में दर्द रह सकता है, एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है, वेजाइना से आपको एबनॉर्मल डिस्चार्ज हो सकता है, नौजिया और वोमिटिंग का कंडीशन रह सकता है। इसके अलावा भी और बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं। यदि कोई अलग सिम्टम्स आपको मिले तो प्लीज़ कमेंट करें। अब हम टेस्ट के बारे में जानते हैं कि जिन व्यक्तियों के यूरिन में पस सेल बनते हैं तो उनके लिए कौन कौन सी टेस्ट होती है। तो यूरिन का रूटीन टेस्ट होता है जिससे पता चल जाता है कि स्टिक डालकर वो टेस्ट होता है, जिससे पता चल जाता है कि एपिस सेल कितना है, पस सेल कितना है, या कोई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन तो नहीं है, जो यूरिन का pH कितना है, यूरिन का ग्रेविटी कितना है, ये सारी चीज़ें मालूम पड़ जाता है। और इसके अलावा यूरिन का कल्चर होता है जो 72 घंटों के लिए इंक्यूबेट किया जाता है और मीडिया बनाकर उसमें आपके यूरिन को सैंपल डाल करके 72 घंटों के लिए इंक्यूबेट कर दिया जाता है, जिससे पता चलता है उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं और पता चल जाता है कि इसमें कौन सी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आया है। और रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि कौन सी ऐसी एंटीबायोटिक दिया जाए जिससे ये जो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है ठीक हो सके। इसके अलावा आप किडनी फंक्शन टेस्ट करा सकते हैं, KFT करा सकते हैं, जैसे यूरिया, क्रेटिनिन और जितने भी सारी चीज़ें हैं उसके इन्फॉर्मेशन मिल सके कि कोई अपना जो इसमें KFT डिसबैलेंस तो नहीं हो गया या कोई उसका रेंज ऊपर नीचे तो नहीं हो गया, जिससे आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। इसके अलावा आप CBC करा सकते हैं, जिससे फुल ब्लड काउंट होता है, फुल ब्लड काउंट होता है, जिससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि आपकी जो ब्लड की मॉर्फोलॉजी है और क्या है, कैसा है, क्या कंडीशन है, कितना इन्फेक्शन है, सब पता चल जाता है। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं कि जिन व्यक्तियों के यूरिन में पस सेल आ गए हैं, रिपोर्ट देखने के बाद ऐसी क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। रिपोर्ट देखने के बाद जब यूरिन का कल्चर का रिपोर्ट देखा जाता है या रूटीन का रिपोर्ट देखा जाता है या KFT जैसे सारी चीज़ों को रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलता है कि कौन से बैक्टीरिया के इन्फेक्शन आया है और जो यूरिन का मॉर्फोलॉजी क्या है और उसमें क्या ऐसा कुछ आया है, पस सेल कितना है और किस रीजन से आया है, तो उस हिसाब से सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। अगर बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण आपको आया है तो कुछ एंटीबायोटिक आपको बता रहे हैं, जो एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें एंटीबायोटिक के, तो लिवोफ्लॉक्सासिन हो गया, नॉरफ्लॉक्सासिन हो गया, ओफ्लॉक्सासिन हो गया, जेंटामाइसिन हो गया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया, ये कुछ एंटीबायोटिक हैं, या पेनिसिलिन हो गया। कुछ एंटीबायोटिक हैं जो ये बैक्टीरिया को इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए दिया जाता है। लेकिन ये रिपोर्ट जो कल्चर का रिपोर्ट है उसे देख करके उसमें आपको कौन सा एंटीबायोटिक सबसे इफेक्टिव होगा वो देख करके ही आपको सजेस्ट किया जाता है कि कौन सा एंटीबायोटिक आपके लिए प्रॉपर होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके अलावा यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में आपको डॉक्टर नीरी सिरप को सजेस्ट करते हैं, जिससे आपको 1 कप पानी में उसे 10 ml डाल करके सुबह शाम या ज़्यादा ज़रूरत होने पर 3 टाइम भी दिया जाता है। और इसके अलावा पेशाब में बहुत तेज़ दर्द और जलन के होने के कारण यूरी स्पास के नाम से एक टेबलेट आता है जो पेशाब में जलन को और दर्द को ठीक करने के लिए दिया जाता है, जो जिसमें फ्लेवोजेट रहता है और इसे सुबह शाम दिया जा सकता है, जिससे आपका दर्द आराम मिल सके। और इसके अलावा पेन किलर मेडिसिन भी दिया जाता है। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में एसिक्लोफेनेक पैरासीटामोल का आप टेबलेट ले सकते हैं, जिससे आपको दर्द कम हो सके। इसके अलावा आपको
गैस की गोली दिया जा सकता है कि एब्डोमेन में कोई गैस बन रहा है या ज़्यादा बने तो उस कंडीशन में आपको पेंटअप DSR जैसे गैस की गोली दिया जा सकता है, या कोई मल्टीविटामिन भी दिया जा सकता है जिससे आपको काफ़ी जहाँ पे सेल डैमेज हो गई है उसकी रिपेयरिंग हो सके, या आपको लिम्सी टेबलेट दिया जा सकता है जो विटामिन C का टेबलेट है। उसे एक गोली च्यूएबल टेबलेट रहता है, उसे च्यूएबल एक गोली लेना रहता है, ओडी चलता है उसे दिन में एक गोली को चिबे कर आप ले सकते हैं। और ये पूरे ट्रीटमेंट 2 से 3 दिन 5 दिन या ज़्यादा ज़रूरत होने पे 1 सप्ताह, या बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आपको 10 दिन तक भी दिया जा सकता है और आपको काफ़ी जल्दी रिलीफ मिल जाता है। लेकिन यह वीडियो केवल सिर्फ नॉलेज पर्पज के लिए है। इस कोई भी मेडिसिन आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम कोई भी वीडियो जब अपलोड करें सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें ताकि आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकें। थैंक यू।